Hello and welcome back to the world of mathematics. We were discussing class 5th, chapter 2, that is addition, subtraction, and their applications. Let's begin. In today's video, we are going to understand the concept of profit and loss. ये टर्म्स आपने बहुत कॉमनली सुने होंगे बट आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस. So we are going to consider our first situation. In first situation, we have this auntie. इन आंटी को एक बैग बाय करना है. ओके तो बैग बाय करने के लिए आंटी सुपरमार्केट जाती हैं. सुपरमार्केट से एक बैग लेके आती हैं फॉर ₹100. सो आंटी को बैग चाहिए था. सो वो सुपरमार्केट गई, वहां से हैंड बैग लेके आई फॉर ₹100. पर अब उनको आगे सेल करना है ये बैग. उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सोचा कि आगे किसी को सेल कर देते हैं. तो उन्होंने कस्टमर्स ढूंढे और उनको सेल कर दिया 150 में ये बैग. मतलब आंटी लेके आई 100 रुपीज के अंदर एंड उन्होंने सेल कितने में करा? 150 में. सो जो जिस मार्केट पे आंटी ने खुद ने ये बैग बाय करा, परचेज किया, दैट विल बी टर्म्ड एज आर कॉस्ट प्राइस, जिस पे आंटी ने पे करा. एंड आंटी ने जिस पे सेल करा और उनको जिस पे पैसे मिले दैट विल बी दी सेलिंग प्राइस. क्योंकि आंटी की पॉकेट से इतने पैसे गए, 100 रुपीज गए, दैट इज कॉस्ट प्राइस. उनको इतनी कॉस्ट पड़ी. एंड सेलिंग प्राइस मतलब उनको सेल करके इतने पैसे मिले, दैट मीन्स 150 विल बी आवर सेलिंग प्राइस. सो हमने कहा सेलिंग प्राइस इज 150. सेलिंग प्राइस बड़ा है हमारा कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस कम है हमारा, दैट मीन्स हमने ज्यादा में उसे सेल करा एंड कम पे करे. दैट मीन्स जो डिफरेंस होगा दैट विल बी टर्म्ड एज आर प्रॉफिट. अब आप खुद सोचो, आपने 150 रुपीज आपको मिले और आपने उसके लिए पे कितने करे थे? 100 रुपीज. तो आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस एंड इट विल गिव यू योर प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट जाते हैं, आपने एक पेंसिल लेके आए 5 रुपीज में, ठीक है, आपको पसंद नहीं आई, अपने अपने फ्रेंड को, नेबर को सेल करती वो पेंसिल 7 रुपीज के अंदर. सो आपकी पॉकेट से 5 रुपीज गए बट आपको वापस कितने मिले? 7 रुपीज. दैट मीन्स आपको 2 रुपीज का प्रॉफिट है. एंड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. आई होप प्रॉफिट आपको क्लियर होगा दैट व्हाट इज प्रॉफिट. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड सिचुएशन जहां पे वी विल डिस्कस आर लॉस. अगेन आंटी है, ये सुपरमार्केट गई एंड यहाँ से कुछ वेजिटेबल्स लेके आई. वो वेजिटेबल्स कितने में लेके आई? 100 रुपीज में लेके आई. नाउ उनको वो वेजिटेबल्स थोड़ी सी उनको अच्छी लगी, उन्होंने रख ली, बट बाकी उनके लिए यूज के लिए नहीं थी. तो जो 100 रुपीज की वेजिटेबल लेके आई वो उनको वो नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने कस्टमर्स ढूंढे एंड उनको वो सेल कर दी ₹80 में. ओके 100 में लेके आई थी पर उनको सेल कितने में करी? 80 रुपीज में. दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस हमारा 100 होगा एंड सेलिंग प्राइस जिस पे उन्होंने सेल करा वो हमारा 80 रुपीज होगा. एंड जब उन्होंने अपनी पॉकेट से पे करे थे 100 रुपीज बट उनको रिटर्न में मिले 80 रुपीज, दैट मीन्स उनको 20 रुपीज कम मिले. दैट मीन्स दैट विल बी आर लॉस. लॉस मीन्स कि हमें पैसे कम रिकवर हुए. सो सेलिंग प्राइस हमारा 80 रुपीज था जो कि कम था कॉस्ट प्राइस से. कॉस्ट प्राइस ज्यादा था जो उन्होंने खुद ने अपनी पॉकेट से पे करे. दैट मीन्स उनको लॉस हो गया, उनको पैसे कम वापस मिले. एंड इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज 100 माइनस 80, दैट इज 20 रुपीज का लॉस हो गया. सिमिलरली अगर आप एक पेन लेके आए हो 10 रुपीज का, आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बट आपको वो पेन बाद में नहीं चाहिए. आपकी पॉकेट से आपने कितने पे करे? 10 रुपीज.
बट आपका फ्रेंड है, आपने उसको दे दिया पेन और वो कहते हैं नहीं यार ये तो थोड़ा सा पेन चला हुआ है, तो मैं इसे 10 रुपीज में तो नहीं लूंगा। आपने कहा कोई बात नहीं, आप 6 रुपीज में ले लो। तो आपने अपना पेन अपने फ्रेंड को 6 रुपीज में दे दिया। अब आपकी पॉकेट से कितने गए थे? 10 रुपीज। आपको मिले कितने? 6 रुपीज। दैट मीन्स 4 रुपीज का आपको लॉस हो गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस। देयर आर टू थिंग्स टू रिमेम्बर। अब जब भी हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स हमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू पैसे जो हमने पे करे हैं, तो दैट सिचुएशन विल बी द सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट। बट अगर हमने अपनी पॉकेट से पैसे ज़्यादा पे करे हैं, जितने हमें मिले हैं उससे अगर हमने ज़्यादा पे करे हैं, सो दैट सिचुएशन विल बी द सिचुएशन ऑफ लॉस। So this is how we are going to identify the profit and loss. अगर selling price बड़ा है, cost price कम है, that means profit हुआ है। And cost price बड़ा है, selling price कम है, मतलब हमें पैसे वापस कम मिले हैं, that means हमें loss हुआ है। So this is the concept of profit and loss, और हम ऐसे identify करेंगे situation के अंदर कि हमें profit हुआ है या loss हुआ है। Next, we are going to discuss our exercise 2B that is given on your page number 30, and we are going to discuss the question number 1. Decide whether there is profit or loss in each of these products with the help of a model. अभी हम डिस्कस करेंगे मॉडल कैसे बनाते हैं। लेट्स सी दी फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, जहाँ पे लिखा है चन्नपटना टॉयज फ्रॉम कर्नाटका। इन्होंने क्या करा है, कॉस्ट प्राइस टॉयज का कितना है 305, सेलिंग प्राइस कितना है 340। देखो सेलिंग प्राइस बड़ा है, दैट मीन्स हम मॉडल के ऊपर सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 340 रुपीज लिख देंगे। मॉडल हमारा एक बॉक्स में बनेगा जिसके अंदर ऐसे पोर्शंस होंगे, ऊपर वाला बड़ा पोर्शन एंड नीचे 2 स्मॉल स्मॉल पोर्शंस। देन कॉस्ट प्राइस हमारा कम है तो हम कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 305 लिख देंगे। ओके अब हम देख रहे हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, दैट मीन्स सो प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है ना। सो प्रॉफिट विल बी 340 माइनस 305, दैट इज रुपीज 35 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके I hope this question is clear, and we will see one more part, that is your C part. Next part, C part. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 428 एंड सेलिंग प्राइस कितना है 410। सो हमारा बड़ा क्या है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है 428। सो हम बड़े वाले ब्लैंक में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज 428। सेलिंग प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 410। अब हमारा कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, दैट मीन्स जो हमारी पॉकेट से पैसे गए हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पैसे हमें जितने मिले हैं, दैट मीन्स हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। एंड लॉस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज 428 माइनस 410, एंड देयरफॉर हमारा लॉस कितना आ गया, रुपीज 18। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है यूजिंग आवर मॉडल्स। If you have any doubts, please drop your doubts in the comment section below so that we can discuss it in our online sessions. And your home task will be, you have to do exercise 2B, question number 1 in your notebooks. Till then, stay happy, stay safe, and thank you very much.